दोस्तों आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एक सुपर स्ट्रैटेजी देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा है। 5 मिनट का क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे में इसे ट्रेड करने वाले। अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट की होना अपने लिए जरूरी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है ना दोस्तों, वो हमें मिनिमम 150 पॉइंट से ऊपर चाहिए। ऊपर कितनी भी बड़ी बनने दो, पर कम से कम 150 पॉइंट यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल चाहिए। क्यों चाहिए वो सब हम स्ट्रैटेजी में जैसे स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन हुआ और हमने कभी इस कैंडल को कैलकुलेट किया ये कितने पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं करीबन 152 पॉइंट की यहाँ पे हमें कैंडल दिखाई दे रही, यानी ये हमारे स्ट्रैटेजी में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठती है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है वो हमें देखना है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल है। रेड है इसलिए बेरिश बोल रहा हूँ क्या? नहीं, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझ लीजिएगा। प्राइस यहाँ पे खुलती है, ऊपर की साइड में जाती है, सस्टेन नहीं होती, नीचे की साइड में आ जाती है, यहाँ पे क्लोज होती है, तो ये यहाँ पे बॉडी बनती है। यानी प्राइस ऊपर गई पर यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर ने प्राइस को नीचे को पुश किया और वो वहां पे लो के पास जाके क्लोज हुई, इसलिए हम इसे एक बेरिश कैंडल कहते हैं। अभी ये कैंडल के पीछे की सब साइकोलॉजी के रिगार्डिंग अपने चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसमें ग्राफिक्स ऐड करके आपको समझाया गया है कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो अभी हम इसमें इन डिटेल नहीं जाने वाले, मैं खाली कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो हमें 150 पॉइंट चाहिए फर्स्ट कैंडल में। सेकंड, वो कौन सी कैंडल है वो हमें पता करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे पता किया कि ये बेरिश कैंडल है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही इस कैंडल के 50% के आसपास हमें एक रेंज बना लेने की है। अभी 50% के आसपास हमने जैसे ही रेंज बनाई, अभी ये रेंज कैसे बना सकते हैं, हम फिबोनाची भी लगा सकते हैं, फिबोनाची से भी हम 50% निकाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 5 मिनट की कैंडल है, आप तो रैंडमली भी यहाँ पे 50% उसे मार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया। जैसे प्राइस पुल बैक लेके उसके पास आती है ना, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। हमारा स्टॉप लॉस डे हाई का रहने वाला है। अभी हम शॉर्ट क्यों करने वाले? सबसे पहले फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनी है, उसके बाद में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, तो यहाँ से पुल बैक लेके नीचे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट टारगेट अपना जो डे लो है वो रहने वाला है, वो कभी ब्रेक कर दिया तो एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें अगले टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक्टिवेट होती है। तुरंत हमें यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना है। और एक बात समझ लीजिएगा, स्टॉप लॉस मस्ट है। ये हम सेलिंग के साइड में देख रहे हैं तो हमारा ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस रहने वाला है और यहाँ से हमें बेहतरीन ट्रेड मिलने वाला है। अभी टारगेट और एक हिसाब से हम कैसे ले सकते हैं, जितने यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। जैसे कि 10 पॉइंट का कभी हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट का रहने वाला है और उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते भी जा सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वर्क करती हुई हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिन में जाके देखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल बनी। हमने कभी पॉइंट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं दोस्तों, पर तो भी हमने पॉइंट कभी कैलकुलेट किए तो यहाँ पे हमें करीबन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 350 पॉइंट। तो हमारी स्ट्रैटेजी में बैठ रही है और कैंडल कौन सी है? बेरिश। तो हम यहाँ पे नीचे के साइड में ट्रेड करने वाले। कब करने वाले? जब वो 50% के आसपास यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ से हमने शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ ऊपर के साइड में रहने वाला है। टारगेट मैंने आपको बोला जितने पॉइंट है उसके डबल पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बात दोस्तों, जैसे ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। हम ज्यादा टाइम ऑप्शन में बैठे रहे तो ऑप्शन डिके होने वाला है। यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो गया। कभी आपने पॉइंट कैलकुलेट किए, यहाँ से 128 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके रिगार्डिंग कभी हमने टारगेट लिया तो दोस्तों 326 पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट मिला। यानी मैंने क्या बोला था कि 10 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट का होना चाहिए।
फर्स्ट टारगेट। बाद में मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप ट्रेल कर सकते हो, पर फर्स्ट टारगेट अपना ये रहने वाला है, तो ये तो लेना ही है हमको, इससे कम तो लेना ही नहीं तो लगे तो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी यहाँ पे चलेगा। अभी जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल हमें दिखाई दे रही दोस्तों, ये भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीबन 290 पॉइंट की, यानी अपने रूल में यहाँ पे वो बैठ रही है। तो जैसे ही 50% आप देख सकते हो, परफेक्ट 50% ने उसने ऊपर के साइड में यहाँ पे प्राइस जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से भी हमने कभी पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते कि स्टॉप लॉस 140 पॉइंट का दिखाई दे रहा है और टारगेट कभी हमने देखा तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। पर आप एक देख सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है, आखिर तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जब भी 40 मिनट से ऊपर ट्रेड चलता है दोस्तों, तो हमें इस ट्रेड से निकलना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए उस वक्त हमें वहां से एग्जिट लेना है। तो हम यहाँ पे लॉस में भी नहीं निकलने वाले, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलने वाले। 3 दिन देखे, तीनों दिन हमारा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। अभी यहाँ पे हमने ट्रेड पॉजिटिव साइड में क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी थी, इसलिए उस हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट कैंडल कौन सी दिखाई दे रही, रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल है, पर हमें प्राइस नीचे की साइड में चाहिए। प्राइस तो ऊपर की साइड में चली गई तो यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले नहीं है। इस दिन हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली, क्योंकि फर्स्ट कैंडल रेड है तो हमें नीचे की साइड में जाती हुई प्राइस यहाँ पे चाहिए। प्राइस ऊपर की साइड में चली गई, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले नहीं। और आप देख सकते हो ऊपर भी जाके वो कोई खास ऊपर नहीं गई, बाद में फुल टाइम वो साइडवेज हो गई, इसलिए हम यह साइडवेज मार्केट में भी बच चुके हैं। कभी आपने यहाँ पे भी देखा तो अपने पॉइंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि अपने पॉइंट तो यहाँ पे मिल रहे 311 पॉइंट, यानी हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक्टिवेट है। पर ये कैंडल कौन सी दोस्तों, ग्रीन बनी है, तो ये बुलिश कैंडल है क्या, तो हम इसे बुलिश कैंडल भी नहीं कह सकते, और यहाँ पे बेरिश कैंडल भी इसे हम कह नहीं सकते। सेम साइकोलॉजी दोस्तों, प्राइस नीचे की तरफ खुली, डिप लिया, फिर से ऊपर चली गई, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर नीचे आ गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। इसलिए ये कुछ इस प्रकार की कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों ये बुलिश कैंडल है, पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ऊपर की साइड ही लेने वाले, क्योंकि ये काइंड ऑफ बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, वीक बुलिश है, तो भी हमें ट्रेड लेना है तो ऊपर की साइड में लेना है, नीचे की साइड में लेना नहीं है, क्योंकि प्राइस ने रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड में आ गई है। इसीलिए फर्स्ट कैंडल को समझना सबसे जरूरी है, उससे ही हम बेहतरीन तरीके से ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी और पीछे के दिन जाते तो ये कैंडल को तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत बड़ी कैंडल है, तो उससे तो हमें यहाँ पे पता चल ही जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। और यहाँ पे फिर से हमें 50% कर लेना है, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली पुल बैक लेके नीचे की साइड में आ जाता है, और यहाँ पे जितने हमारा स्टॉप लॉस है उतने का दुगना हमें पॉइंट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कैंडल छोटी छोटी और साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा लेना है। हमने कम से कम 5-6 दिन देखे, उसमें हमारे 2 दिन ट्रेड बैठे नहीं, और जिस भी दिन ट्रेड बैठे तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्कैल्पिंग मूव है दोस्तों, आप स्कैल्प भी कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस से, पर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को समझना जरूरी है। फर्स्ट कैंडल जैसे ही यहाँ पे एक तो ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है, नहीं तो इसी प्रकार की एक ग्रीन कैंडल भी आपको कभी मारूबुजू यहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ से भी आपको बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिलेगा दोस्तों। और कभी डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ पे हमें ट्रेड करना नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल ही यहाँ पे चाहिए। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग में एक छोटे स्टॉप लॉस से एक बेहतरीन ट्रेड निकाल सकते। अभी ये 50% का क्यों मैंने रूल बनाया है, क्योंकि पुल बैक होता है दोस्तों, हम जैसे लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे एंट्री कर लेते, प्राइस पुल बैक लेती है, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते, तो हमने यहाँ पे पुल बैक होने दिया है। अभी यहां से कभी प्राइस ने रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर की साइड में चला गया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो सेलिंग प्रेशर था ये फेक था, और यहां से प्राइस ने पूरा सेलिंग प्रेशर रिकवर कर दिया, यानी फर्स्ट कैंडल जो थी वो ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही। और कभी सच्ची में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो पुल बैक होने के बाद जब आप ट्रेड बनाओगे तो बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, और वो फास्ट मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। हमें फास्ट ट्रेड चाहिए, जब भी फास्ट ट्रेड मिलेगा
तो यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें कभी भी फास्ट ट्रेड चाहिए जिससे हमारे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्द गति से बढ़ सके। स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला है, टारगेट किस प्रकार बुक करना है दोनों तरीके बोले मैंने। जब भी साइडवेज होता हुआ दिखाई दे तब आपको टारगेट बुक करना है, नहीं तो ये जो बोला है मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का टारगेट, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और इसके रिगार्डिंग आपको और इन डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट करना दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट करके तो मैं और इसके बारे में आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो कभी अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।